फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। आबाई शहर आमद पर शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। मां ने काबिल फखर बेटे को सीने से लगाया, खूब प्यार दिया। अरशद ने मां के कदमों का बोसा लिया। दोस्त और रिश्तेदार भी खुशी से निहाल। पूरा शहर हीरो की एक झलक देखने के लिए उमड़ आया। गांव पहुंचने पर आतिशबाजी का मुजाहिरा। अरशद नदीम कहते हैं, ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। बेपनाह मोहब्बत देने पर आवाम का बेहद मशकूर हूँ। आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करता रहूंगा। नीरज चोपड़ा भाइयों की तरह हैं। मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया और इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन हैं उनके लिए इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड करूंगा इंशाल्लाह। ढोल की थाप पर भंगड़े, घोड़ों का रक्स। लाहौर पहुंचने पर फखरे पाकिस्तान का काबिले फखर इस्तकबाल। तैयारे को भी खसूसी वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। आधी रात को सैकड़ों अफराद एयरपोर्ट पर आए। नून लीग के वज़रा और रहनुमाओं ने भी एयरपोर्ट पर हीरो का इस्तकबाल किया। अवाम ने अरशद नदीम को कंधों पर उठा लिया। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पंजाब पुलिस बैंड ने धुनें बजाकर वेलकम किया। पुलिस ने खसूसी VVIP सिक्योरिटी फराहम की। अरशद नदीम को डबल डेकर में सैर कराई गई। अवाम काफिले की सूरत में कौमी हीरो के साथ रहे। अरशद नदीम हाथ हिलाकर अवाम की मोहब्बत का जवाब देते रहे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट काफिले की सूरत में लाहौर से मियां चन्नू गए। नमाज फजर तबलीगी मरकज रायविंड में अदा की। पंजाब असम्बली में अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। मैं बड़ा खुश है, आवाम से बड़ा खुश है। आपका बड़ा शुक्रिया अदा कर दूँ आवाम का। मैंने वर्ष गया जी, लोगों ने वांस पट गए। फिर गया सी इंडिया 85 मुल्क से तीसरे नंबर पर आया। साकी साहब कोई छोटा जहा उन्हें वारस खाया, दो भरावान ने। मेरे रब ने मेहरबानी की है। मैं तो मजदूर है, मिस्टर पूरा कर रहा था हूँ अपने वालदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का और उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे मेरी बहुत सारी मेहनत है, मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, PM साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। अरशद नदीम ने जीत को कौम और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत खुशी हुई। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। ओलंपिक्स के लिए कोच ने बहुत मेहनत की। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। हुकूमत की तरफ से सहूलियात के लिए शुक्रगुजार हूँ। अमेरिका पेरिस ओलंपिक्स में भी टॉप पर, टाइटल का कामयाबी से दिफा कर लिया। आखिरी गेम में गोल्ड मेडल जीतकर चीन को पीछे धकेल दिया। जापान की तीसरी पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया चौथे, फ्रांस 5वें नंबर पर रहा। बरतानिया की ओलंपिक्स में मायूस कुन कारकर्दगी। पिछली बार 22 मेडल जीते, इस बार सिर्फ 14 गोल्ड मेडल हासिल किए। पेरिस ओलंपिक्स में 84 मुल्कों के हाथ मेडल्स आए। पाकिस्तान 62वें नंबर पर रहा। भारत का सफर 71वें नंबर पर तमाम हुआ। ओलंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इमाम मस्जिद नबी डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदेर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आपका दौरा पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज़ है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन हैं। आपके दौरे से दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। इमाम मस्जिद नबी डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल बदेर ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब दो ऐसे सितारे हैं जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने इमाम मस्जिद नबी, सऊदी सफीर और उनके वफ्द के एजाज में इशाया भी दिया। असेंबलियों में जाली नुमाइंदगान बैठे हैं। हमारी गुलामी की तारीख लंबी होती जा रही। मईशत जमीन बोस हो चुकी। इसको उठाना किसी के बस की बात नहीं। हमारे हुक्मरानों ने बाहर बंदोबस्त कर रखे हैं। जब मुश्किल वक्त आया बाहर निकल जाएंगे।
सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजर कन्वेंशन से खिताब। कहा, जालिमाना टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे, पहले कौम को एतमाद में लें, कौम का पैसा कौम पर ही खर्च होगा। सिर्फ सांस लेने पर टैक्स नहीं, मुल्क इस तरह नहीं चलते। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। MQM पाकिस्तान के कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज हैं। हुकूमत ने मुआहदे से हटने की कोशिश की तो पहिया जैम हड़ताल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, हुकूमत से किए मुआहदे की एक एक शिक पर अमल दरामद कराएंगे। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद ने हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम अमरीका पर लगा दिया। भारत फरार होने के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहती हैं, हुकूमत का तख्ता उलटने के पीछे अमरीका का हाथ है। अमरीका एयरबेस के लिए सेंट मार्टिन जजीरा मांग रहा था। अमरीका को इनकार करने की वजह से इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, टीम के रेड और वाइट बॉल कोचेस बेहतरीन हैं। जैसन ग्लेस्पी और गैरी कैस्टिन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। 10 माह से टेस्ट मैच नहीं खेला, ताहम खिलाड़ियों का माइंडसेट मुस्बत है। बांग्लादेशी टेस्ट टीम 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। कैरन पोलार्ड ने अफगान स्पिनर राशिद खान को मधोल दिया। एक ओवर में लगातार 5 छक्के लगा दिए। दी 100 लीग में तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया। अमरीकी काउंसिल जनरल की आज़ादी कप सॉफ्टबॉल सीरीज की तकसीम इनामात में शिरकत। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी सॉफ्टबॉल टीम लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गेम में शिरकत करे। पाकिस्तान में सॉफ्टबॉल तेज़ी से तरक्की की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की नायब सदर फातिमा लखानी ने कहा, नौजवानों की सलाहियतों को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए पुरअज़्म हैं। ख़वातीन सॉफ्टबॉल के खेल की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हुई। नौजवान कौम का मुस्तकबिल, दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जाएगा। ये दिन को मनाने का मकसद नौजवानों को दरपेश मसाइल का अज़ाला और हकूक़ दिलाने के लिए जद्दोजहद करना है। और जश्न आज़ादी में 2 रोज़ बाकी। यौम आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। शहर शहर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी पर तारीखी इक़दाम। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी प्लॉट का एहतमाम। गोजर खान पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। आज़ादी प्लॉट 13 अगस्त की शाम मीनार पाकिस्तान पहुँचेगा। मीनार पाकिस्तान पर मुशायरा और म्यूज़िकल नाइट होगी।